एक प्रश्न सबको सताता है कि सरल शब्दों में गुरुजी बताओ कि ये जो अलग अलग दर्शन हैं ये आत्मा के बारे में क्या कहना चाहते हैं। बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, कई कई पृष्ठ के ग्रंथ हैं, कितना पढ़ा जाए और उसमें जो लिखा है उसके बाद भी पढ़ने के बाद भी क्या समझ में आता है। सरल शब्दों में आप आत्मा की व्याख्या करें कि दार्शनिक या ऋषि या धर्मों के प्रवर्तक क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, न्याय दर्शन ये मानता है कि शरीर में आत्मा बहुत छोटी सी अणु के रूप में होती है। छोटा सा आप हल्के से समझ लें। और शंकराचार्य ये मानते हैं कि आत्मा पूरे ब्रह्मांड में एक ही है और पूरे ब्रह्मांड में एक प्रकाश है और वो प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैला है। वो जीव में भी है और सभी जीवों में है। मतलब एक कोई ऐसा प्रकाश है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। तो अलग अलग आत्मा नहीं है, उसी एक आत्मा, उसी एक परमात्मा के सब अंश हैं। न्याय दर्शन ये मानता है कि हर शरीर में एक छोटा सा अणु है और वो बहुत छोटा सा अणु है। अब अणु को आप समझते हैं भौतिक में कि बहुत छोटी इकाई होती है, तो वो पीनियल ग्लैंड में रहती है और वही आत्मा है। जैन दर्शन ये मानता है कि आत्मा एक ऐसा दीपक है, एक ऐसा प्रकाश है शरीर के अंदर जो शरीर के अनुसार बढ़ जाता है। जैसे अणु में एक ये प्रश्न उठाया गया कि अगर वो पीनियल ग्लैंड में एक छोटा सा अणु है तो बाकी शरीर में कहाँ आए। तो जैन दर्शन का मत बिल्कुल अलग है, जैन दर्शन की फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। जैन दर्शन ये मानता है कि जैसे एक दीपक आपने जलाया और उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया, तो जब कोई जीव है, जीव के अंदर आत्मा एक दीपक की भांति है और जैसे जैसे वो शरीर बड़ा होता है जीव का, तो वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता चला जाता है। ये उनका सोचना है। और गौतम बुद्ध ने ये माना है कि आत्मा अणु नहीं है, आत्मा कोई अलग वस्तु नहीं है। कि जैसे एक पेन है और एक गिलास है, तो गिलास शरीर हो गया, पेन आत्मा हो गई। तो गिलास मर गया तो पेन उस गिलास से निकलकर, आत्मा उस गिलास से निकलकर दूसरे किसी शरीर में प्रवेश कर गई। ऐसा वो नहीं मानते हैं। वो ये मानते हैं कि जैसे दीपक जल रहा है और दीपक में तेल की बूंद ऊपर चढ़ती जाती है और वो बूंद जलती है तो प्रकाश फैलता है। लेकिन जो बूंद ऊपर फैलती है, ऊपर जाती है, जिससे दीपक जलता है, प्रकाश फैलता है, तो तेल की जो बूंद ऊपर जाती है वो जल जाती है और उसके ठीक बाद दूसरी बूंद ऊपर आ जाती है, वो जलती है। ठीक तुरंत तीसरी बूंद आ जाती है। तो जो आत्मा जल गई वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई और दूसरा जो बूंद आया, जो दूसरी बूंद के रूप में आत्मा आई, वो प्रकाश दे रही है। तो इस प्रकार कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो शाश्वत है और वो आत्मा शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चली जाती है। गौतम बुद्ध का मानना है कि आत्मा एक प्रवाह है। जैसे तेल भरा कटोरी में, तो क्रम से तेल ऊपर जा रहा है, वो इतनी जल्दी जल्दी ऊपर जाता है, इतना रेगुलर ऊपर तेल जाता है और हर तेल की बूंद आपस में समान है, सिमिलरिटी है, बिल्कुल एक सी है और इतनी जल्दी जल्दी ऊपर जाती है कि हमको लगता है कि जो दूसरे शरीर में दूसरी तेल की बूंद गई है वो वही पहली वाली बूंद है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये गौतम बुद्ध का मानना, मैं नहीं कह रहा हूं। तो जब कोई दूसरा शरीर जन्म लेता है तो उसमें जो आत्मा है वो वही पहले वाले शरीर की आत्मा नहीं होती है। जैसे तेल की पहले वाली बूंद जल गई, उसके बाद दूसरी तेल की बूंद फिर ऊपर आ गई, तो तेल की बूंद दीपक की बाती में इतनी जल्दी जल्दी ऊपर जाती है और हर बूंद आपस में इतनी समान होती है कि हमको लगता है कि वो वही बूंद है। सिमिलरिटी और रेगुलरिटी का प्रवाह है।
और जो हम कर्म करते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध से पूछा गया फिर कर्म फल, तो बुद्ध का ये मानना है कि हम जो करेंगे, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, शक्कर डालेंगे पानी में तो मीठा होगा, मतलब कुछ भी करेंगे तो उसका परिणाम ये होगा। तो कार्य कारण का परिणाम जब होगा तो जीव जो कुछ भी करेगा उसके चित्त में अंकित होगा। जैसे ये मानिए कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर की मेमोरी चिप में अंकित हो गया, तो जो भी वो कर्म चित्त में अंकित होंगे उनके परिणाम, उनके फल सुख या दुख उसे अगले उसमें भोगने पड़ेंगे। तो कर्म फल की व्याख्या उनकी बड़ी महीन है और आत्मा का जो प्रवाह उन्होंने बताया वो भी बड़ा महीन समझने वाला है। इसमें कभी कभी लोग ये गलती कर जाते हैं कि गौतम बुद्ध नास्तिक हैं, तो बहुत से लोगों को ये गलत फहमी रहती है कि गौतम बुद्ध का दर्शन नास्तिक दर्शन है। अच्छा, भारत में एक बड़ी समस्या है, इंडियन मैन जो है, भारत का आम आदमी है, ये आत्मा और परमात्मा की बात अगर ना करो तो आपको खारिज कर देगा। अरे ये तो आत्मा को ये नहीं मानता, अरे ये तो परमात्मा को ये नहीं मानता है। तो आप कोई भी दर्शन, कोई भी बात अगर शुरू करें तो आत्मा परमात्मा को उसमें जरूर शामिल करें, क्योंकि आत्मा परमात्मा इतना गहरे बैठ गई है भारतीय मन में कि जो व्यक्ति आत्मा से इतर बात करता है उसको हम दर्शन ही नहीं मानते हैं, उसको हम फिलॉसफी ही नहीं मानते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम ज्ञानी ही नहीं मानते हैं। तो जब भी कोई उदाहरण आप देते हैं तो आपको ये ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, अब अगर आप पूछें कि मेरा क्या मत है, तो मेरे दो मत हैं। एक तो आप भारत के 6 दर्शन और 3 दर्शन जिन्हें नास्तिक मानते हैं उनको ये मान के पहले पढ़ें कि हम ना मुसलमान हैं, ना यहूदी हैं, ना हिंदू हैं। वो ऋषि जिसने दर्शन बनाया वो कहना क्या चाहता है, और सबसे पहले हमें न्याय दर्शन पढ़ना चाहिए, क्योंकि न्याय दर्शन में किसी तत्व को जानने के जो 17 प्रकार बताए गए हैं, 17 प्रकार के प्रमाण से हम जान सकते हैं कि किसी तत्व की संज्ञा क्या है। तो उनको बहुत पढ़ना जरूरी है, वो विश्व की सभी फिलॉसफी में लागू होते हैं। न्याय दर्शन के बाद जितने भी दर्शन हैं आप पढ़ें। इसके बाद पाश्चात्य दर्शन में, जो पाश्चात्य के दार्शनिक हैं, तो ग्रीक एथेंस के पास जो आर्मेनिया था, ईसा से 600 साल पहले आर्मेनिया में 3 ऐसे दार्शनिक हुए जहां से ये शुरुआत मानी जाती है पाश्चात्य दर्शन की। तो वो क्या कहना चाहते हैं उसको आप अपने दिमाग की स्लेट खाली करके पढ़ें। उसके काफी समय बाद फिर अरस्तु हुए। अरस्तु के दर्शन को और ज्यादा डिफाइन करके प्लेटो ने क्या कहा, उन्होंने 4 चीजें फिर कह दी, मैं संक्षेप में बता रहा हूं। फिर प्लेटो के बाद अरस्तु ने उसमें और परिवर्तन करके उसको और परिष्कृत किया। प्लेटो को पढ़ें, और इसके बाद इमैनुअल कांट को पढ़ें, फ्रेडरिक नीत्शे को पढ़ें और ज्यापाल सार्त्र को पढ़ें। तो जब आप इन सब लोगों को पढ़ेंगे कि वो कहना क्या चाहते हैं, और उसके बाद फिर आप अपना विचार बुद्धि से पढ़ें, और बुद्धि के ऊपर होता विवेक, विवेक के ऊपर होता मेघा, प्रज्ञा, जिसको वेद में धी कहा गया, धी शब्द। हम ईश्वर से बुद्धि नहीं मांगते हैं, हम ईश्वर से धी मांगते हैं। बुद्धि से तो आप चीजों को जान सकते हैं, लेकिन विवेक से, प्रज्ञा से आप शुभ अशुभ, सत्य असत्य क्या है ये जान सकते हैं। तो पहले बुद्धि से भारतीय और पाश्चात्य दर्शन पढ़ें, फिर अपने विवेक और प्रज्ञा से यानी धी से उसमें खुद आपको डूबना पड़ेगा कि असली आत्मज्ञान क्या है। दूसरा मेरा ये कहना है, क्योंकि पूछा गया आप क्या कहते हैं, तो पहली बात तो ये। दूसरा मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जितने भी दर्शन हैं वो प्रश्न उठाते हैं। दार्शनिक जो हैं, फिलॉसफी प्रश्न उठाती है, जीवन के प्रश्न और जीवन से परे ब्रह्मांड के प्रश्न उठाती है। फिलॉसफी का काम है प्रश्न उठाना, और फिर उन प्रश्नों के जब उत्तर कोई खोजता है उसे आप विचारक कह लें, तो विज्ञान का जन्म होता है।
पैथी शब्द ग्रीक से आया है। एलोपैथी, होम्योपैथी या पैथोलॉजी, ये लॉजी, पैथी, ये शब्द ग्रीक के हैं। तो आपको ग्रीक, हिब्रू, जर्मन और इंग्लिश का भी बड़ा ज्ञान करना होगा, क्योंकि बहुत से शब्दों के ट्रांसलेट जब दूसरी भाषा में होते हैं तो उनके अर्थ बदल जाते हैं। विचारक कहना क्या चाहता आप समझ नहीं पाएंगे। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी में एक पैथी बनी, एस्ट्रोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान। तो प्रश्न उठाए गए तभी तो बना। अनेक विज्ञान है, अनेक प्रकार के पैथी हैं। तो ज्योतिष का अध्ययन करने पर मैंने ये पाया कि अगर किसी जातक की कुंडली में फला फला ग्रह फला फला जगह बैठा है तो उसके जीवन में ये फल होगा। तो इस विज्ञान को पढ़ने के बाद मैं इस कॉन्सेप्ट पर पहुंचा कि आत्मा, परमात्मा या जिसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, उसमें कुछ तो है। क्योंकि व्यक्ति के अगर कुंडली में मैंने देखा कि सप्तमेश इस घर में होगा तो ये फल होगा, और उसके जीवन में वही फल था। कई कुंडलियों में देखा, अगर अष्टमेश इस जगह होगा, ये ग्रह देखेंगे तो ये फल होगा। वो फल मुझे उसके जीवन में दिखाई दिया। तो इसका मतलब वो अपने पिछले कई जन्मों से चित्त में, चिप में, कुछ भी आप कह लें, आत्मा में या चेतन में, भाषाएं और शब्द अलग अलग हैं, कुछ तो इस जीवन में लेके आया है, तभी तो उसके इस जीवन में उस तरह के सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं। ये पैथी है ज्योतिष की, एस्ट्रोलॉजी की। तो जब ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी की पैथी लगभग 90%, 80% जो जानकार हैं वो सटीक बताते हैं। तो मेरा ये दूसरा दृष्टिकोण है कि मेटाफिजिक्स सत्य है, फर्जी नहीं है। बस उसको आप कितना समझ पाते हैं ये आपके विवेक पर, बुद्धि पर नहीं, विवेक पर निर्भर करता है। बुद्धि से तो आप सब कुछ पढ़ें और फिर विवेक से निर्णय लें, यही मेरा कहना है।